हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो देखेंगे। बहुत ही पहनी हुई ये नेकलाइन एस्थेटिक लुक इससे आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है। ऊपर से ना इसकी कान वगैरह निकाल लेंगे। सीधी इस तरह से ऊपर लाइन लगानी होती है कि हमारी जो बुकरम है टेढ़ी मेढ़ी ना हो। यहाँ से जो चौड़ाई है नेक की वो मैंने 4.25 इंच रखी है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक रखेंगे, इससे आप ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन इससे कम अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने 4 इंच पे इसकी गहराई का निशान लगाया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लाइंस लगा लेंगे। इस तरह से लाइंस लगा के तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कम किया था। देखें, यहाँ पे 2 पॉइंट कम करके तो मैंने एक निशान लगा के ना तो इस तरह से इस तिरछी लाइन लगा ली थी। नीचे से हम 2 पॉइंट कम कर लेंगे, इससे जो नेक की शेप है वो बड़ी ज़बरदस्त आती है। इधर से 1.25 इंच आगे बढ़ा के मैंने निशान लगा लिए थे। इस तरह से सारे निशान लगा के तो हम नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेकलाइन जो है इसकी कटिंग मैं कर रही थी। तो फ्रंट नेकलाइन की कटिंग करने के बाद फिर हम बैक नेकलाइन की भी कटिंग करेंगे। ये देखें, फ्रंट नेकलाइन की कटिंग हो गई है। बैक नेकलाइन की कटिंग भी सेम इसी तरह से करनी है, लेकिन उसको हमने जो फ्रंट पार्ट है उससे बैक को 1 इंच हमने गहरा जो है वो कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरह से बुकरम का ये पीस ले लूँगी। जो फ्रंट नेक है इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी। जो फ्रंट नेक है इस पे ना मैं 1 इंच कम करके ना तो फ्रंट नेक पे मैंने ये देखें इस तरह से निशान लगा लिया था। अब हम एक निशान को इस निशान को आगे ना ऐसे बढ़ा के रख देंगे। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से रख के आगे बढ़ा के 1 इंच तक अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी। और मैं यहाँ पे ना चौड़ाई अपनी नेक की देख लूँगी कि ये कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं ये देख रही थी 4.25 ही आ रही थी। इस तरह से अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अच्छे से निशान लगा के मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगी बैक नेक की भी, और अच्छे से ड्राफ्टिंग करके तो मैं बैक नेक की भी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपने दोनों नेक जो है उनको कट करना है। जितनी फिनिशिंग के साथ आपकी नेक जो है वो कट होगी उतनी ही फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी होके अच्छी लगेगी। ये देखें, मैंने ना 1 सेंटीमीटर जो इंच टेप के बैक साइड पे होता है ना, वो देखें 1 सेंटीमीटर के जितनी चौड़ी ये पट्टी मैंने जो ज़ीरो का बुकरम होता है ना उसकी ले ली थी। उसको मैंने इस तरह कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था। इस तरह से इसको मैं पेस्ट कर लूँगी। ये देखें, और ग्लू लगा के अच्छे से मैं फिनिशिंग के साथ ये 2 पट्टियाँ हैं ना, ये 10-10 इंच की मैंने 2 पट्टियाँ जो है वह रेडी कर ली थी। लंबाई इनकी 10 इंच थी। जो अंदर मैंने बुकरम लगाया है उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर थी, ½ इंच समझ लें। इन पट्टियों के ऊपर मैंने दोनों साइड पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली थी। एक सिलाई तो हमने लगाई थी कि हमारी पट्टी आपस में अच्छे से ज्वाइन हो जाए, और दूसरी भी बराबर में मैंने एक और सिलाई लगा ली थी ताकि वो उसमें खूबसूरती हो आए और वो प्यारी लगे। 2 सिलाइयाँ लगी अच्छी लग रही थी। इस तरह से सेंटर में मैं ग्लू लगा लूँगी। मैंने धागे की 2 कलर कम्बिनेशन में मैंने ना एक डोरी रेडी की थी। जिस तरह से मेरी शर्ट के अंदर 2 कलर हैं, एक जिंक कलर और एक पिंक कलर, शॉकिंग पिंक। उन दोनों कलर्स की मैंने धागे से एक डोरी जो है वो रेडी की है, और उसके साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई लेस लगा सकते हैं, कोई भी इस तरह से डोरी भी आप चाहें तो। ये जो डोरी है ये तो बिल्कुल ज़ीरो बजट में रेडी हो जाती है। नलकी से मैंने रेडी की है, 2 कलर की नलकी से। तो बिल्कुल अगर आपकी लेस कोई मैच नहीं हो रही तो फिर आपके लिए ऑप्शन है कि आप इसको लगा लें, और ये लगी हुई लेस से ज़्यादा प्यारी लगती है। बहुत ही प्यारी लुक जो है वो नेकलाइन की डोरी के साथ आई थी। अगर आपने लास्ट तक देखना है वीडियो को, कहीं से आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपको बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखें, दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने इस तरह से डोरी लगा ली थी। दोनों नेकलाइन को ना मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया था। और अब हम ना इसके ऊपर एक निशान ये लगाएंगे। ये देखें, इस डोरी को पहले इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पे नेकलाइन के साथ ऐसे मैंने रखा, यहाँ पे एक निशान लगाया। इसे आगे बढ़ा के एक और निशान लगाएंगे। ठीक है, जितनी हमारी पट्टी चौड़ी है ना उतना हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। ये देखें, यहाँ पे भी पहले यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, पट्टी को उठा के आगे करेंगे, और जितनी हमारी पट्टी चौड़ी है इस तरह यहाँ पे भी एक जो है निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से बैक जो नेक है इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। जिस तरह से मैंने पहले निशान लगाया है आपने समझ लेना है कि निशान कैसे लगाना है। ये देखें, इस तरह से पट्टी को अब यहाँ से उठा के आगे रखेंगे, और आगे भी एक और निशान जो है वो लगा लेंगे। ये जो मैंने डोरी रेडी की है इसकी मुझे पहले भी कमेंट्स आ चुके हैं कि डोरी की वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं डोरी की वीडियो जल्द ही अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आपने थोड़ा सा बस वेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगी, बता दूंगी कि इसको आपने किस तरह से रेडी करना है। थोड़ा सा बस आपको वेट करना होगा। फ्रंट शर्ट जो पार्ट है शर्ट का उसको मैंने ले लिया था। उसके सेंटर में आप क्रीज बना लें या सेंटर में कट लगा लें।
तो मैंने जो फ्रंट नेक है उसके ऊपर भी सेंटर में कट लगा लिया था और शर्ट के ऊपर भी, शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर भी कट लगा के दोनों को सीधी साइड्स अंदर की तरफ दोनों की रखते हुए मैंने इस तरह से सेंटर में एक सिलाई लगा ली थी। ये सिलाई इसलिए लगाते हैं कि हमारी नेक जो है वो अच्छे से बैठ जाए, इधर उधर ना हो। तो ये लगाने के बाद अब हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने पट्टी रेडी की थी इसको उल्टा हम यहाँ पे रखेंगे। अगर आपने लेस लगाई है तो आपने लेस वाली साइड नीचे की तरफ करनी है। अगर आपने कोई डोरी इस तरह से आपने लगाई है तो उसको आपने वो वाली डोरी वाली साइड जो है वो मैंने नीचे की तरफ कर ली थी, ठीक है। जो हमने अंदर निशान लगाया था ना पट्टी के जितना चौड़ा, वहाँ पे मैंने उसको रखा है और पट्टी को मैंने लगा लिया है, ठीक है। इस तरफ से भी मैं सारी सिलाई जो है लगा लूँगी। आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। कॉर्नर को अच्छे से रेडी करना है। अब फिर जहाँ पे हमने पट्टी का निशान लगाया था वहाँ पे आके तो हम पट्टी को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई जो है वो मैं लगा लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब बैक पार्ट पे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए नेक के जो मैंने जिस फैब्रिक के ऊपर मैंने नेक पेस्ट की है उसके ऊपर भी मैंने सेंटर में कट लगा लिया है और शर्ट के बैक पार्ट के ऊपर भी मैंने कट लगा लिया था। सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे आके आपने ऐसे करना है कि जहाँ पे पट्टी के चौड़ा जितना हमने निशान लगाया ना वहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी। इस तरफ से सिलाई को पक्का करेंगे, यहाँ से सिलाई को निकालेंगे, ठीक है। ये देखें आगे कर लेंगे सिलाई को, जितना हमने निशान लगाया है उतनी जगह पे सिलाई नहीं लगानी है और यहाँ पे सिलाई को पक्का करेंगे। देखिए मैंने सिलाई को पक्का किया था, कॉर्नर को अच्छे से मैंने रेडी किया था। यहाँ पे ऐसे कॉर्नर को आपने रेडी करना है, ठीक है। और बिल्कुल बुकरम की जड़ में सारी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अभी मैं दूसरी साइड पे आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से जहाँ पे हमने पट्टी के जितना चौड़ा निशान लगाया था वहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी, बाकी पार्ट के ऊपर आपने सारी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से मैंने सारी सिलाइयाँ जो है वो लगा ली थी। अब हम फ्रंट और बैक दोनों नेक के अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे। 1/2 इंच के जितना फैब्रिक मैं अंदर रहने दूंगी और बाकी जो फैब्रिक मैंने कट कर दिया था अब जो है इनके अंदर अच्छे से कॉर्नर्स में और सारी नेक के अंदर अच्छे से जो है कट लगा लेंगे। धागा नहीं कटे, बाकी फैब्रिक आपने कट कर देना है, धागा नहीं काटना, ठीक है। ये देखें इस तरह से मैंने अच्छे से कट्स वगैरह लगा लिए थे और दोनों नेक को टर्न कर लेंगे राइट साइड पे अच्छे से। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों को टर्न कर लिया था। अब हम दोनों को इस तरह से सीधी साइड रखेंगे और तीरे ज्वाइन करेंगे। ये देखें इस तरह से रख लेना है और फ्रंट नेक को उठा के ना उसके बुकरम को उठा के तो ऐसे इसके ऊपर मैंने इस तरह से टर्न कर लिया था। इस तरह से घुम सिलाई से हमारे जो तीरे हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही नीट लुक देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ वाला तीरा भी आपने इसी तरह से ज्वाइन करना है। दोनों को आपने सेट करके रख लेना है और एक पार्ट को आपने उठाना है और दूसरी तरफ के ऊपर आपने टर्न करके सेट करके तो सिलाई लगा देनी है सिंपल, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से फिर फिनिशिंग के साथ जो है वो गुम सिलाई में हमारा यहाँ से जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और ये देखें इस तरह से कुछ लग रहा था अभी। तो अभी हमने ये जो हमारी पट्टियाँ हैं ना इनको अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसकी जो चौड़ाई लंबाई पट्टियों की नेक के बराबर तक है ना वो 6.5 आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने इसको 1 इंच तक बढ़ा लेना है, ठीक है। 1 इंच तक बढ़ाएंगे तो 7 इंच हो जाएगा। मतलब 7 इंच के पट्टी 7 इंच की जितनी पट्टी हमने यहाँ रखनी है, बाकी सारी अंदर कर देनी है। 6.5 टोटल जो इसकी लंबाई है इस तरफ से नेक की वो आ रही थी 6.5। अगर उसके जितनी हम पट्टी रखें तो फिर 6.5 होगी, लेकिन हमने उससे 1 इंच बढ़ा लेना है तो फिर 7 इंच हो जाएगी, ठीक है। ये देखें 6.5 है ना, तो इसको हम थोड़ी सी 1/2 इंच तक बढ़ा लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे और बाकी को फिर हम वहाँ पे सिलाई वगैरह लगा के तो वो मैं भी आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आपने इसको वहाँ से पक्का कर लेना है। ये देखें 1/2 इंच तक मैंने दोनों पट्टियों को बढ़ा दिया था और ग्लू मैंने इसको बैक साइड पर लगा के ना तो अच्छे से वक्ती तौर के लिए मैंने पक्का कर लिया था कि ये मूव नहीं करें। अभी जिस तरह की डोरी हमने ये पट्टियों के ऊपर स्ट्रिप्स के ऊपर जिस तरह की डोरी हमने लगाई है, सेम इसी तरह की धागे की बनी हुई डोरी जो है उसको मैं अपनी सारी नेक को ऑल अराउंड से जो एम्बेलिश करूँगी। ये देखें ये वाली डोरी जो है इसको मैं लगाऊंगी इस तरह से। पहले मैं हल्का हल्का सा ना सारा ग्लू लगा लूँगी, हल्का हल्का सा जस्ट आपने ग्लू लगाना है। ग्लूस के साथ आपने इसको वक्ती तौर के लिए पक्का करना है, एडजस्ट जस्ट आपने करना है कि सेट हो जाए डोरी और फिर उसको हम बाद में हैंड स्टिच कर लें।
तो इसलिए इसको इधर उधर मूव नहीं करे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ग्लू के साथ जो है वो ज्वाइन कर रही थी। तो सारी डोरी को इस तरह से मैं ग्लू के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पे आपने ख़त्म करनी है अपनी डोरी, वहाँ पे आपने समझ लेना कि वहाँ पे आपने क्या करना है। वहाँ पे आके ना तो आपने घेरा लगानी है। ये देखें मैंने इस तरह से घेरा लगाई थी, जहाँ तक मेरी डोरी जो है वो पूरी आ रही थी ना, जहाँ पे आके मैंने इसको ख़त्म करना था, वहाँ पे आके तो मैंने यहाँ इस तरह से घेरा लगाई थी। और घेरा लगाने के बाद अच्छे से मैंने घेरा को टाइट कर लिया था और फिर बाकी जो धागा है उसको मैंने कट कर दिया था। ठीक है, तो अच्छे से इसको मैं ऊपर सेट कर लूँगी। इस तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे, जहाँ पे तक हमें रिक्वायर्ड है वहाँ तक ला के हम बाइंड कर लेंगे, उसको घेरा लगा लेंगे और घेरा को अच्छे से टाइट कर लेना कि वो बाद में खुले ना। ठीक है, टाइट करने के बाद सारा जो धागा है उसको मैं कट कर दूंगी और इसके नीचे मैं लगाऊंगी ग्लू। धागे के आगे भी मैं ग्लू लगा दूंगी कि धागे अच्छे से ना बंद हो जाएं, वो खुले ना, उनका जो मुंह है ना वो खुल ना जाए बाद में। तो अच्छे से मैं ग्लू लगा के यहाँ पे डोरी को सेट करूँगी और बाद में मैं अच्छे से ऊपर इसको हैंड स्टिच कर लूँगी कि बाद में ये हमें तंग ना करे, डोरी यहाँ से खुल ना जाए। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ना यहाँ पे आके इसको अच्छे से मैं सेट कर रही थी। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है। मुझे 2-3 लोगों ने ना कमेंट किया कि आप पहले जो मैंने डोरी टसल्स वाली एक नेकलाइन की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो बहुत तकरीबन 2-3 लोग मुझे कमेंट कर रहे थे बार बार कि आप डोरी की वीडियो जो है वो मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही डोरी की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसी तरह से देखिए मैंने दूसरी डोरी भी जो है वो मैंने लगा ली थी। ठीक है, और लास्ट से आके ना उसको भी सेम उसके साथ भी वैसे ही आपने करना है। मैं आपको अगेन ये बता रही हूँ, यहाँ तक आपकी डोरी पूरी आ रही है, ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे आप अच्छे से आपने घेरा लगा लेनी है, अच्छे से टाइट वाली घेरा लगानी है और ग्लू के साथ अच्छे से उसको ना धागे वगैरह उसके सेट करके अंदर की तरफ कर लेने हैं, एक्स्ट्रा धागे कट कर देने हैं ताकि जब इसको बाद में आप हैंड स्टिच कर लें तो आफ्टर दैट ये धागे निकले ना और बुरा ना लगे। ठीक है, अच्छे से आपने इसको सेट कर लेना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि यहाँ इस नेकलाइन को आप डोरी के साथ रेडी कर रहे हैं या फिर आप लेस के साथ रेडी कर रहे हैं। लेस के साथ इसको रेडी करना थोड़ा सा ओल्ड जो है वो ट्रेंड है, वो काफ़ी देर से ये जो नेकलाइन है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और लेस के साथ इसको रेडी किया जाता है। मैंने आपको ये न्यू आइडिया दिया कि आप इसको इस तरह से डोरी के साथ रेडी करें, तो ये डोरी के साथ बहुत ही इसकी एलिगेंट लुक आती है। अभी ये देखें, जहाँ पे हमने डोरी को अंदर इंसर्ट किया ना बैक साइड में, वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई, तो वहाँ पे मैं ना इसको हैंड स्टिच लगा लूँगी। जिस तरह से मैं यहाँ पे सुई धागे के साथ में हैंड स्टिच यहाँ पे लगाऊंगी ना, यहाँ पे इसी तरह से सेम आपने सारी डोरी के ऊपर जो हमने स्ट्रिप्स के ऊपर डोरी लगाई है वहाँ पे भी, और जो 2 टाइम्स हमने नेक के अराउंड सारी डोरी लगाई है वहाँ पे भी आपने चाहे तो आप पिंक कलर में जिस कलर का कि आपने डोरी बनाई हो, जिस तरह से मेरी ग्रीन और पिंक कलर में है, जिंक और पिंक में, तो मैं या तो जिंक कलर में या तो पिंक कलर में, एक कलर में मैं धागा ले लूँगी और जहाँ जहाँ पे हमारा जो कलर है वहाँ पे मैं सारे हैंड के साथ जो है ना वो स्टिच लगाती जाऊँगी, टांके लगा के, तो सारी डोरी को ना मैं पक्का कर लूँगी। तो सारी डोरी को इसी तरह से मैं पहले ये जो जहाँ पे हमने स्ट्रिप्स इंसर्ट की हैं बैक साइड के अंदर, यहाँ से पहले मैं अच्छे से दोनों को पक्का कर लूँगी ताकि बाद में ये बाहर ना निकलें। अच्छे से मैंने इसको कर लिया था पक्का। तो बाद में जो मैंने डोरी लगाई है सारी, इसके ऊपर भी मैं अच्छे से हैंड स्टिच जो है वो लगा लूँगी। यहाँ पे जहाँ पे हमारी डोरी को हमने आके ख़त्म किया है, बाइंड हमने किया था, घेरा जहाँ पे लगाई थी वहाँ से भी आपने अच्छे से इसको पक्का कर लेना है। आपस में दोनों डोरियों को स्टिच के साथ मिला लेना है, हैंड स्टिच के साथ, कि वो खुले ना, धागे वगैरह नहीं निकले। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। मैं शर्ट भी आपको सारी शर्ट भी शो करवा दूँगी। और ये जो शर्ट है ये मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये जो 2 पीस आर्टिकल है ज़ेलबरी का, तो अभी भी ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, अगर कोई चाहे तो वहाँ से जाके बाय कर सकता है। कोड इसका मुझे मालूम नहीं है, अगर किसी को रिक्वायर्ड हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिसर्च करके तो आपको इसका कोड जो है वो बता दूँगी। अगर किसी को रिक्वायर्ड हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये मेरी नेकलाइन की फ़ाइनल लुक है। देखें डोरी के साथ कितनी ही प्यारी लग रही है, बहुत ही एस्थेटिक लुक इसकी आई थी और वेयर की हुई तो ये इससे भी ज़्यादा प्यारी लगती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरा ये न्यू आइडिया किस तरह से लगा है, कि अगर हमारे पास लेस नहीं है तो हम इस तरह से डोरी से अपनी नेक को एम्बेलिश कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना फीडबैक जो मुझे लाजमी देना है। मैं अभी आपको बैक साइड से भी शो करवा देती हूँ। ये देखें,
बैक साइड से कुछ इस तरह से लग रही थी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेक जो है वो रेडी हो गई थी। यहाँ से मैंने इसको अच्छे से पक्का कर लिया था। अगर आप चाहें तो ये जो हम जहाँ पे हमने इसको आके गिरा लगाई है बैक साइड पे हम इसको लेके आए हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रंट साइड पे भी लेके आ सकते हैं और फ्रंट साइड पे आप इसके ऊपर कोई छोटा सा कोई बटन कुछ इस तरह से कुछ इसको ऐड करके एम्बेलिश कर सकते हैं और अपनी ये जो आपने गिरा लगाई है इसको हम छुपा सकते हैं। वैसे मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया था जो कि बुरा नहीं लग रहा था और बिल्कुल भी बाद में ये हमें तंग नहीं करेगा, धागे वगैरह यहाँ से नहीं निकलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी जो फुल लुक है शर्ट की वो दिखाती हूँ। शर्ट को मैंने ना जितना हो सकता है उसको मैंने सिंपल रेडी किया है क्योंकि इसकी नेकलाइन पे थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो मैं सोच रही थी बाकी जो सारी शर्ट है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। स्लीव्स को ये जो मोटिव्स इसके ऊपर 2 बने हुए हैं ना, स्लीव के ऊपर एक एक मोटिव बना हुआ है, यही इसको इतना ज़्यादा इससे इसकी शर्ट की प्यारी लुक आ रही थी ना कि फिर मैंने सोचा कि बाकी जो है ना वो सिंपल होना चाहिए। अगर मैं स्लीव्स के कोई भी डिज़ाइनिंग करती तो फिर हमारा मोटिव भी इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और जो नेक लाइन है उसकी भी ग्रेस उतनी नहीं रहती, इसलिए मैंने बाकी ओवरऑल शर्ट को जो है वो बिल्कुल सिंपल रखा है। ये जो 3-3 सीक्वेंस आगे फ्रंट साइड पे सारी शर्ट पे लगी हुई है ना, इसी तरह से नीचे बॉर्डर तक दामन तक सारी सीक्वेंस इसी तरह से लगी हुई है और बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है शर्ट की। ठीक है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये ज़ेलबरी का और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है। आई थिंक सो 2200 या 2300 का है बस। तो ये देखें इस तरह से है, दामन से बिल्कुल सादा मैंने इसका दामन रखा है और यहाँ पे मैंने फिनिशिंग पट्टी शमोस की ऐड की है, इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर ज़रूर करना है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर आज ही नए आए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी ऑन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।